ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल अगर कोई नंबर दे रखा है और उसको बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई नंबर है हमारा 12.71, ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, ये हम देखेंगे। तरीका वही है, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर है 1 to 12 वही लिखा है, इसको पढ़ेंगे 1 2, ठीक है। अब आप जानते हो, पहले इधर थोड़ा समझ लो, जो एक ऑक्टल नंबर है, सपोज करो 4 कोई ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो 3 डिजिट का होता है। 3 डिजिट की जो पेयरिंग कर रहे थे वो इक्वल टू 1 ऑक्टल नंबर होता था। तो अगर 4 कोई ऑक्टल नंबर है फॉर एन एग्जांपल, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखेंगे, वही 1 2 4 8 वाला सिस्टम। अब 3 नंबर में कन्वर्ट करना है, 4 है 1 0 0, ये हो जाएगा 4 का बाइनरी 1 0 0। 4 कोई ऑक्टल, 4 कोई ऑक्टल नंबर है तो ये हो गया उसका बाइनरी। इसी तरीके से 1 को हम 3 डिजिट में लिखेंगे और 2 को भी 3 डिजिट में लिखेंगे। 2 का 3 डिजिट क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन। 2 का 3 डिजिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 को एज अ डेसिमल ट्रीट करिए और उसको 3 डिजिट में लिख दीजिए, 1 2 4 8 16। इस तरीके से बाइनरी नंबर चलता है। अब 2 को लिखना है हमें, ठीक है, 3 डिजिट पे 1 0 1 0 नहीं 0 1 0, क्या लिखेंगे 0 1 0, 3 डिजिट पे लिखना है। चलो 3 डिजिट पे लिखना है, तो ये होगा 0 1 0 2 का हो गया। इसी तरीके से 1 का लिख लीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे 1 रख दिया 0 0 1 0 0 1, तो ये हो गया 0 0 1, ये हो गया आपका 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, ठीक है। बात समझ में आई। इसी तरीके से इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2.71, 2 का आपने लिखा 0 1 0, 1 का लिखा 0 0 1। इसी तरीके से 7 का लिखिए, 7 का क्या होगा 1 1 1, 4 2 1 1, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1, 1 का अगेन 0 0 1 0 0 1। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 12.71 ऑक्टल नंबर था, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 दशमलव के बाद वाला 1 1 1 0 0 1, ठीक है। दैट इज द आंसर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसका आंसर बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 1, इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है आपको 177
ये है 177.54, ये कोई ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके बताओ, आंसर बताओ, आंसर क्या है इसका? होगा 001 1 2 3 4 5 6 दशमलव 101 100, दैट इज द आंसर। तरीका वही है करने का। 7 को रिप्रेजेंट किया 3 डिजिट बाइनरी में 111 हो गया, फिर अगेन 7 को रिप्रेजेंट किया 3 डिजिट बाइनरी में 111 हो गया, 1 का 3 डिजिट बाइनरी 001 हो गया, पॉइंट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में फिर 5 का 3 डिजिट बाइनरी 101 हो गया, 4 का 3 डिजिट बाइनरी 100 हो गया, पूरे को उठा करके एक साथ में रख दिया दशमलव लगा करके, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो इसको, देखो इसको। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किसी गिवन बाइनरी नंबर को, अगर कोई बाइनरी नंबर एक हमें दे रखा है, उसको हमें डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका क्या है कन्वर्ट करने का? ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, ये इसका रूल लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। वहां ऑक्टल नंबर में 3 का पेयर 3 बना रहे थे, 3 की ग्रुपिंग कर रहे थे, या 4 डिजिट की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फॉर द इंटीजर पार्ट, ठीक है, एंड फॉर फ्रॉम लेफ्ट फॉर डेसिमल पार्ट। पॉइंट नंबर 2, कन्वर्ट ईच ग्रुप्स ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। कोई नंबर दे रखा है 101011001101 पॉइंट, ठीक है, 101101, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, तरीका क्या है कन्वर्ट करने का? अब इस नंबर के हम ग्रुपिंग करेंगे। जो ये इंटीजर पार्ट है हमारा पूरा, ये क्या है पूरा, ये पूरा इंटीजर पार्ट है, दैट इज इंटीजर पार्ट, ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट की ग्रुपिंग हम किधर से करते हैं? राइट साइड से, यहां से। तो यहां से 4 के ग्रुप बनाएंगे। ये 4 डिजिट का एक ग्रुप बन गया, फिर ये 4 डिजिट की इसका दूसरा ग्रुप बन गया, फिर ये देखो 3 ही डिजिट मिल रही है, चौथी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए एक जीरो हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। अब इसको हम आपको अलग से दिखाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, अलग से दिखाते हैं। तो हमारा नंबर था 101010110001, ठीक है। 4 को ग्रुपिंग करते हैं, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरे में 3 ही डिजिट हैं, तो 3 डिजिट को एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, 4 डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये 4 डिजिट का नंबर है, तो जो बाइनरी कन्वर्जन होता था 1 2 4 8 तक जाएगा, मैक्सिमम 4 डिजिट पर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। तो आगे 1001 क्या लिखा हुआ है? मींस 1 9 ये हो गया 9। 0101 कितना लिखा हुआ है? 0101 का मतलब 4 और 2, देखो मतलब कहां पे आ रहा है? 4 और 2 क्या? 5 तो 4 और 1 कितना लिखा है? 5, तो ये हो गया आपका 5। 0101 अगेन 5। अब आ जाते हैं 5
डेसिमल वाले पार्ट पे, डेसिमल वाला पार्ट आपका है 101101। इसमें जो ग्रुपिंग करते हैं वो लेफ्ट साइड से करते हैं। एक तो हमारा ये बन गया, दूसरे ग्रुप में देखिए 2 ही डिजिट बच रही है, तो इधर आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 4 का ग्रुप हो गया। अब ये इसके इक्विवेलेंट देखा है 1011, बी तो 8 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है, 11 11। बी 11 के और ये कितना लिखा हुआ है 0100, ठीक है। 0100 कितना है 4 4, दैट इज 4, ठीक है। अब ये 11 है, तो 11 को हम क्या लिखते हैं, a को 10, b को 11, ये हो गया आपका b। अब एज इट इज यहां रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 5 9 559.P4, P4, that is the answer। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, क्लियर है। यस सर। नोट कर लो उसको फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस कराते हैं एक दो, नोट कर लीजिए इसको। तो हमें ये गिवन नंबर दे रखा है 1011101110 4 टाइम्स 1010.1011011011 ये बाइनरी नंबर दे रखा है इतना बड़ा, और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। ये आप लोगों ने आंसर निकाला है, अभी इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, है ना, पेयरिंग कर लेते हैं, यही पे कर लेते हैं। एक ग्रुप ये बन गया 4 का, दूसरा 4 का ये ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ ये 3 ही डिजिट बच रहे हैं, एक जीरो और बढ़ा दिया। अब ये 101 का मतलब 8 to 10 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 7, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है 8 3 11, 11 ये कितना लिखा 5 हुआ है 1 to 4 4 और 1 5, ठीक है। 10 का मतलब क्या होता है a, 7 एज इट इज, 11 का मतलब क्या होता है b, 5 एज इट इज, ठीक है। तो हमारे इंटीजर पार्ट का आंसर क्या आया 5b 7a पॉइंट, ये सही लिखा है आपने इतना। अब इसको इधर से पेयर कर लेते हैं, एक ग्रुप ये बन गया 4 का, दूसरा ग्रुप ये बन गया और तीसरा ग्रुप ये बन गया, ठीक है। ये किसके बराबर है 8 to 10 के बराबर है, ये 8 और 4 12 और 1 13 के बराबर है ना। और ये अगेन 12 के बराबर है, बिल्कुल सही। तो 10 को क्या लिखते हैं a, इसको क्या लिखते हैं D c, D a होता है 10, b होता है 11, c होता है 12 और d D होता होगा D है 13। D होगा सर, ये हो गया C C होगा C। आंसर क्या आ गया a b c, ये सही आंसर निकाला था आप लोगों ने। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में। किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है नोट कर लीजिए,
अगर हमें ऑक्टल नंबर कोई दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो तरीका क्या होगा कन्वर्जन का? स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? ठीक है, देन कन्वर्ट बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, ये तरीका होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हमें नंबर दे रखा है 6 7 4, ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, इस नंबर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करें बाइनरी में। तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 डिजिट। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 to 4 होता है, ये हो जाएगा 100। 7 का 111, 6 का 010, सॉरी 4 2 6, 4 2 6 110 110। ठीक है, ये हो गया 674 का बाइनरी कन्वर्जन। अब इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में, और उसमें हेक्साडेसिमल में। तो ये नंबर हमने एक साथ लिख लिया। अब इधर से 4 के पेयर बना लिए, ये सिंगल बचा तो 3 जीरो बढ़ा लिए। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, वो डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया। 1 to 4 8, 8 और 4 12 लिखा हुआ है। 1 to 4 8, 8 और 3 11 लिखा हुआ है ये, और ये 1 लिखा हुआ है। तो